मैं आज़ादी सिर्फ आसमान में बिना डरे उड़ने की नहीं, बल्कि अपने विचार और भावनाओं को बताने की आज़ादी। हाँ, मैं हूं बोलने की आज़ादी। पर क्या मैं आज़ाद हूं? पर क्या मैं सच बोलने के लिए आज़ाद हूं? आंखों के सामने सब गलत होता देख उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज़ाद हूं? ये कैसी आज़ादी है? क्या ये सच का गला दबाने की आज़ादी है? और कब तक चलेगा ये? कब तक दबाया जाएगा मुझको? शायद मैं आज़ाद तो हूं, मगर फिर भी पिंजरे में हूं। आजकल हम सबकी जिंदगी बंदिशों से घिरी है। बाहर ना जाने की बंदिश, मास्क ना पहनने की बंदिश और तो और बाहर से कुछ खरीदने पर भी बंदिश। लेकिन ये सारी बंदिशें जरूरी हैं। अब सोचिए, अगर आपकी आवाज पर बंदिश लगा दी जाए तो, अगर आपकी सोच पर ही रोक लगा दी जाए तो। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट हैज एवरीथिंग टू डू विद टॉकिंग, freedom of speech and expression. According to Article 19(1)(a) of Indian Constitution, every citizen has a right to freedom of speech and expression. That means they can express their opinions freely through media, print, writing or any other form. इसका साफ साफ मतलब ये है कि जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा खुल के बोलना इस भारत देश में। हमारे देश में सच बोलना कितना भारी पड़ सकता है ये हम सब जानते हैं। कुछ गलत होता देख उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके बारे में सच बोलना, ये बहुत जरूरी होता है। ये हमारा फर्ज है। लेकिन अगर आपके सच को रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स या फिर अल्टीमेटली मर्डर मिले, तो क्या आप सच बोलना चाहेंगे? चाहे वो फिर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कॉमेडियन या फिर आम आदमी ही क्यों ना। रियल लाइफ में शायद हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं। इसीलिए तो पता नहीं कितने जर्नलिस्ट्स ने अपनी जान गंवाई क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत की। क्यों? क्योंकि सच बोलने से हमारी सोसाइटी का, हमारा जस्टिस का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर हम बात करें मीडिया की, जिनकी पहचान ही उनकी आवाज है, जब जब इन्होंने ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश की है, तब तब हमने इनाम के तौर पे इन्हें एक कब्र खुदवा के दी है। गौरी लंकेश का नाम हम सब जानते हैं, एक बोल्ड, फियरलेस सीनियर जर्नलिस्ट राइटर, जिनकी आवाज को हमेशा के लिए 3 गोलियों ने चुप करा दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ थी। हाल ही में यूपी में विक्रम जोशी नाम के जर्नलिस्ट की उनकी खुद की बेटियों के सामने हत्या की गई। Why? Because he dared to raise voice against the sexual harassment of his own niece. Now, a journalist from Uttar Pradesh who was shot at in Ghaziabad yesterday in front of his daughter succumbed to injuries. Vikram Joshi was attacked just 4 days after he complained to the police about his niece being harassed by a group of men. The truth is, in this land of gods, we are surrounded by goons. हम सब सोशल मीडिया से घिरे हैं, इसीलिए हमें अग्रिमा जोशुआ केस बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। अग्रिमा जोशुआ ने सोशल मीडिया पे सबके सामने माफी मांग ली थी, लेकिन शुभम मिश्रा नाम के आदमी ने सोशल मीडिया पे सबके सामने उन्हें रेप थ्रेट्स दिए थे। इस युवक ने मुंबई की स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकी दी थी। ऐसे केसेस देखकर लगता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ किताबों की बातें रह चुकी हैं? क्या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब जिंदा नहीं रहा? इंसान इकलौता ऐसा जानवर है जिसकी अपनी एक भाषा और अपनी समझ होती है, लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम सबके ओपिनियंस और बिलीव्स अलग होते हैं। जो किसी एक इंसान के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत साबित होती है। पर असली इंसानियत हम तब दिखाते हैं जब हम दूसरों के बिलीव्स और ओपिनियंस को ना ही सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं बट बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमने आज ये वीडियो बनाया, लेकिन बनाने से पहले हमें ये कई बार सोचना पड़ा कि कहीं कुछ चीज किसी को हर्ट ना कर जाए। अगर देश के युवा को अपनी आवाज उठाने से पहले इतनी बार सोचना पड़ रहा है, तो आप खुद से पूछिए, क्या भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी तक जिंदा है? अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. वी हैव आवर इंस्टा पेज एज द थर्ड स्पेक्टिकल. Please follow us for content updates and exclusive Instagram content. The team of Third Spectacle hopes that you enjoyed the video. Thank you.